हाय गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आकृति's डायरी। तो आज मैं ना आपको एक किस्सा बताना चाहती हूँ। एक हॉन्टेड टाइप सा है, मतलब मेरे लिए तो हॉन्टेड है। वो आपको वो मजाक लगे या कुछ भी लगे, आई डोंट नो। सो मैंने सोचा कि शेयर करती हूँ, मैं अपने से कुछ बनाती हूँ ऐसा वीडियो। तो मैं आपको किस्सा बताना चाह रही हूँ। तब मैं ना छोटी हुआ करती थी एंड हम लोग तब जबलपुर में रहते थे। अभी हम लोग अपने घर में रहते हैं। पहले मैं जब छोटी थी, हम लोग जबलपुर में रहते थे, तो वहाँ से नानी का घर क्या होता था, बहुत दूर हुआ करता था। तो वहाँ से आना जाना बहुत कम हो पाता था। तो हम लोग ऐसे टाइम पे मिलते थे नानी के घर में, जब सारे कज़न्स सब लोग एक साथ रहते थे तभी। तो तब क्या होता था, हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे। तो गांव साइड में है घर, तो लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती है वहाँ पे। तो हम लोग क्या करते थे, रात टाइम में ना छत में रहा करते थे। अब क्या हुआ, हम लोग पहले छोटे थे, अब हमको डराने के लिए नानी या फिर दादी लोग ऐसे ना कुछ हम लोग को स्टोरी सुना देती थी, डरावनी डरावनी, कि ऐसा भूत होता है, बरगद के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, जो पीपल का पेड़ होता है उसके पास नहीं जाना चाहिए। तो वही हमारे माइंड में बिल्कुल सेट हो गया था। चीज़ जब सेट हो चुकी थी हमारे माइंड में, तो हम लोग ना जब वहाँ पे खेलते थे, तो नानी के घर के थोड़ा दूर पे, मतलब किसी और का घर था, उससे थोड़ा आगे पे था, कि जब छत में चढ़ो तो वो बनियान ट्री हमको दिखता था, एकदम क्लियरली नज़र आता था। तो अब क्या हुआ, लाइट भी बहुत जाया करती थी। अब हम लोग खेल रहे हैं, तो अब क्या हुआ, लाइट चली गई। अब उस टाइम में हम लोग छोटे थे, डर गए ना, हम लोग फ़ोन रखे थे ना कुछ, तो हम टॉर्च भी नहीं जला सकते थे। तो बिल्कुल उजाला नहीं था, अंधेला था। अब छत से हम लोग जाते भी कैसे, ना हमको सीढ़ी दिख रही ना कुछ, बिल्कुल अंधेला वहाँ पे। एंड ऐसा क्या बोलते, पेड़ बहुत लगे हुए थे, खेत बहुत होते हैं गांव में, तो वैसे ही वहाँ पे व्यू था। अब हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब क्या हुआ, वहाँ पे मिसालें टाइप से जला करती थी। मिसालें जला करके जो खेत हुआ करते थे, तो उनकी फसल को जलाते हैं ना, कुछ ऐसा करते हैं, तो आई डोंट नो क्या करते हैं। तो अब गाइस मैं बाहर से अंदर आ चुकी हूँ, क्योंकि ना बाहर मम्मी थी ना कोई था, मैं अकेले वीडियो बना रही थी। ऐसा किस्सा, मतलब जब मैं बता रही हूँ मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, और मैं अपने ट्रॉमा में चली गई बिल्कुल, कि जैसे मैं वहीं पे हूँ। अभी ऐसा मुझे लग रहा था, तो मैंने सोचा कि अंदर आके बनाती हूँ, वरना फिर दूसरे दिन तो मैं बेहोश हो जाने वाली थी, इसलिए। हाँ, तो अब मैं आगे का किस्सा बताती हूँ। अब लाइट तो चली गई थी। अब लाइट जाने के बाद क्या हुआ, हम लोग सारे कज़न्स वहाँ पे मौसी थी हमारी वहाँ पे, तो वो साइड में ना शायद कुछ कर रहे थे, हम लोग मम्मी लोग बैठी हुई थी। तो जैसे ये छत है, उसके बगल में एक और छत वहाँ पे अटैच था, तो जो दूसरा छत था वहाँ पे मम्मी लोग बैठी हुई थी। अब दूसरे छत में हम लोग खेल रहे थे। अब जिस छत में हम लोग थे ना, वो बहुत बड़ा था, और हम लोग एकदम एंड साइड में थे, जहाँ पे वो पेड़ था, बनियान ट्री। तो मम्मी लोग से मिल नहीं सकते, हम लोग जा नहीं सकते थे वहाँ पे, डर तो लग रहा था। अब उसी बनियान ट्री में क्या हुआ, ऐसा किस्सा सुना हम लोगों ने कि उसमें भूत रहता है, कोई चुड़ैल रहती है, फिर कोई वहाँ पे ख़त्म हो गई थी, ऐसा करके। तो यही चीज़ हमारे माइंड में सेट थी। अब हमारी नज़र बार बार उसी पेड़ के पास जा रही, हमारी नज़र कहीं नहीं हो रही, वही पेड़ हमको बस दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा, पूरा अंधेरे में वही पेड़ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना हल्की हल्की आग टाइप से जल रही थी, क्योंकि वो खेत की फसलों को जलाया गया था, इस वजह से। अब क्या हुआ, हम लोग उसी को देख रहे हैं, तो वहीं साइड में रोशनी है। अब हमको वहाँ पे लटकी हुई लाल लाल आँखें दिख रही हैं। वी आर गोइंग इन आई एम गोइंग इन ट्रॉमा, वी आर नो मैड एंड ऑल। हमको क्या लग रहा था कि भाई चुड़ैल आ गई है, क्या हुआ, समझ ही नहीं आ रहा। अब हम लोगों ने उसको इग्नोर करने की कोशिश की। अब इग्नोर करने की तो कोशिश हम बहुत कर रहे हैं, पर हमसे इग्नोर हो नहीं रहा है, क्योंकि हमेशा ही कोई चीज़, जैसे आपको भी आपने भी नोटिस की होगी कि किसी चीज़ को आपको करना ही करना है, तो वही करने का मन करेगा। हम लोग इग्नोर करने का, उसको अवॉइड करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, बट वी आर सीइंग ओनली दिस बनियान ट्री, एंड दैट इज़ वेरी क्रीपी, एंड दिस थिंग इज़ वेरी क्रेजी फॉर अस, क्योंकि हम तब छोटे भी थे। अब उसमें हमको लाल लाल आँखें दिख रही। अब हम लोग और गौर से उस पेड़ को देख रहे हैं कि उसमें है क्या आखिरकार। तो वहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, वाइट कलर की साड़ी पहना हुआ। तब यही चीज़ हमेशा हमारी स्टोरीज़ में भी रहा रहा करती थी, जो हमको सुनाई जाती थी डराने के लिए, मतलब ऐसे मजाक में। और हम लोग पहले डरावनी डरावनी मूवी देखने का बहुत शौक था, मतलब जो रिचुअल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, हॉरर चैलेंजेस, तो हम लोग साथ में मिल के वही देखते थे। अब डर भी लग रहा है, छोटे भी हैं, देखना भी वही है, अब वही हमारे माइंड में सेट है, बिल्कुल बैठा हुआ है। तो वही चीज़ें हमको सारी की सारी चीज़ें याद आ रही थी वहाँ पे। अब हम देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो चुड़ैल हमको देख,
चुड़ैल हमको देख रही है। भाई इतना डर लग रहा था, चुड़ैल ऐसा लग रहा है हमारे साइड में आगे आती जा रही है। तभी क्या हो गया, लाइट आ गई। अब हमने सबको बताया, कोई हमारी बात ही नहीं मान रहा है। और ज़्यादातर जो ट्रॉमा में मैं थी और किसी की नज़र नहीं जा रही थी। सबने देखा और क्लियर समझ मुझे आया। अब कोई हमारी बातों को मान ही नहीं रहा था। अब हम क्या करें, पूरी रात नहीं सोई मैं उस दिन। वही मेरे सपने में आ रहा था। इतना क्रीपी था, इतनी क्रेजीनेस हो गई थी वहाँ पे कि क्या। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम ना मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। एंड वहाँ पे ना ऐसा मुझे लग रहा था कि एक असली प्रेजेंस का मुझे मतलब कोई फील आ रहा है कि कोई ऐसे मेरे सामने है या कोई मुझे देख रहा है। मुझे कोई ऐसा लग रहा था। बहुत क्रेजी चीज़ थी ये। अब आपको लग रही हो चाहे ना लग रही हो, आपको एक स्टोरी लग रही हो, बट दैट वाज अ रियल थिंग। एंड अभी भी अगर मैं अपने सारे कज़न से मिलती हूँ तो हम लोग इसी बात को दोहराते कि वो क्या हुआ हमारे साथ, वी डोंट नो क्या हुआ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वी डिडंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड फॉर अ बनियान ड्रीम बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि बनियान ड्रीम में ऐसा होता है वैसा होता है, सब हमने सुनी हुई हैं। अभी भी हमको उस ट्री को देखने से बहुत डर लगता है। तो छत में हम लोग बहुत कम जाया करते, जबकि इतने बड़े बड़े हो गए हैं, 8th क्लास में पहुँच गए और बाकी सब तो 9th 10th में भी हैं। अब डर तो इतना लग ही रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊँ ये किस्सा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये किस्सा, कैसी लगी ये स्टोरी। एंड येस, आई वॉन्ट टू से वन थिंग दैट आप लोग ऐसे मत सोचना कि ये कोई स्टोरी है मैंने खुद से बनाई होगी, नहीं, दैट वाज अ रियल थिंग। एंड फिर पता है एक और चीज़ बताना चाहती हूँ मैं कि जब हम लोग का ऐसा लगा, उसके बाद जब नीचे आए हम लोग छत से तुरंत भाग के नीचे आए एंड देन एक जगह बैठ गए। देन अब हम लोग को क्या करना था, तब हमको करना था ब्लडी मैरी चैलेंज करना था, तब हमको चार्ली चार्ली खेलना सब करना था, इतने छोटे छोटे, ऊपर से इतने स्कैरी चैलेंजेस, इतने हॉरर चैलेंजेस, पूरी लाइटों को बंद करके हम लोग अकेले एक कमरे में बंद होकर खेल रहे हैं। एंड एक तो इतने छोटे, अब ट्रॉमा में आके हम लोग बेहोश ना हो जाए यही डर था। तो इस वजह से हम लोगों ने नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने ये चैलेंजेस किए। तो तब जो हमारे साथ हुआ ना, ये स्टोरी मैं आकृति इस डायरी के अगले एपिसोड में बताऊँगी। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी ये स्टोरी। एंड दैट वाज अ रियल स्टोरी गाइस। ऐसा मत सोचना कि मैंने खुद से बनाई, नहीं, ये रियल है और ऐसा सच में मेरे साथ हुआ था। जब मेरे कज़न्स मिलेंगे तभी मिलेंगे, अभी तो शायद मिलने से कुछ टाइम बाद ही मिलेंगे। तो मैं उन लोगों के साथ भी उनका भी रिव्यू आपको बताऊँगी, तब आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये वीडियो बिल्कुल रियल है। ये जो हमारे साथ ये जो किस्सा हुआ, ये जो स्टोरी है, एंड दैट थिंग वाज रियल, and that is very creepy and crazy for us and also scary. That was almost what I can say about it. मतलब मेरे पास कहने को कुछ है ही नहीं कि मैं क्या कहूँ इसके बारे में। जो कहना था मैंने कह दिया। अब मैं क्या बता सकती हूँ इसके बारे में, ये तो मुझे सोचना पड़ेगा। समझ ही नहीं आ रहा, मैंने तो सब बता दिया बाय द वे। देखते हैं जो बाकी के किस्से हैं, ऐसे इससे भी हॉन्टेड है। और ये जो सबसे हॉन्टेड है वो है ये जो ब्लडी मैरी चैलेंज और ये जो चार्ली चार्ली है, ये वाला किस्सा। ये जब आप सुनोगे ना तो आई कैन से मुझे पता है आपको भी गूज़बम्स आ जाएंगे। एंड यू कैन फील दिस प्रेजेंस एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट जो हम लोगों ने किया है चैलेंज, वो सच में ऐसा हुआ होगा हमारे साथ। तो ये जो आकृति इस डायरी का नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आकृति डायरी।